वैसा हम काम करते हैं, और जैसा काम करते हैं वैसी हमारी आदत बनती है, और जैसी आदत बनती है उसी आदत के अनुरूप ही हमारा चरित्र का निर्माण होता है, और हमारे चरित्र से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए अच्छी आदत बनाएं, गलत आदत न बनाएं। और गलत आदत कहीं बन ही गई है तो हम उसे बदल सकते हैं। यही मनुष्य की विशेषता है, वह अपनी आदत बदल सकता है, वह अपना स्वभाव बदल सकता है। और ये इतिहास सिद्ध बात है, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। आदमी गलत करता है, वह सुधर जाता है। आप भी जानते होंगे, आपके परिचितों में ऐसे लोग होंगे जो आदमी गलत खाता पीता रहा, लेकिन अपनी आदत को बदलकर वह उन सबको छोड़ दिया। गलत कर्म करने वाला गलत कर्म छोड़ देता है। यदि आज हम अपने कर्मों में सुधार कर लेते हैं तो हमारा भविष्य सुखद हो जाता है। आज निर्णय करना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पहले क्या थे, महत्वपूर्ण क्या होगा आगे आप कहां जा रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम कहां से आ रहे हैं, फर्क पड़ता है हम कहां जा रहे हैं। मैं इसको रूपक की भाषा में बताऊं, जैसे रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, अलग अलग नाम होता है। तो एक स्टेशन का नाम है सज्जनगढ़ और एक स्टेशन का नाम है दुर्जनगढ़। तो ट्रेन आ रही है, जा रही है, तो कुछ लोग हैं जो सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ की ओर जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़ की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा किधर चल रही है? सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ की ओर कि दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़ की ओर? पहले हम बहुत अच्छे थे और आज गलत करने लग गए तो पहले की अच्छाई काम नहीं करने वाली है। और पहले हमसे गलतियां हो गई हैं, लेकिन आज हम अच्छा करने लग गए तो हमारा फिर आने वाला दिन अच्छा होता जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि आप पहले क्या थे। ये आप ध्यान दीजिए, आपके असली रूप को देखेंगे, वो भूल ही जाएंगे। ठीक है, गलतियां रही, लेकिन यही कहेंगे भैया पहले उन्होंने गलत तो बहुत किया, लेकिन आज वो अच्छा है, आज बढ़िया जीवन जी रहे हैं। और इसी से हमारे जीवन में फर्क पड़ेगा। और जब हम में फर्क पड़ेगा, अपना जीवन सुधरेगा, तो जानते हैं उसका प्रभाव कहां जाएगा? परिवार में जाएगा। हम जब गलत होते हैं ना, तो फिर परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते, समाज के लोग अच्छे नहीं लगते, अपना घर भी अच्छा नहीं लगता है, अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें अपने को संवारना है। अच्छा आदमी और बुरा आदमी का मतलब क्या निकलता है? अच्छा आदमी किसे कहते हैं? अच्छा आदमी का मतलब क्या उनमें कोई शारीरिक रूप से विशेषता होती है? और गलत आदमी का मतलब क्या उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, आंख नाक कान सब होते हैं? अच्छा आदमी और बुरा आदमी का मतलब होता है अच्छा स्वभाव वाला आदमी और गलत स्वभाव वाला आदमी। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे खराब आदमी कहा जाता है। तो हमें परिवर्तन बाहर नहीं करना है, भीतर करना है। भीतर करने का मतलब मैं सुबह के सत्र में भी कहा था, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे भीतर है। और हमारे भीतर है क्या? हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी सोच। हम अपनी सोच को बदलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अच्छा सोचना शुरू करें, अपने विषय में भी अच्छा सोचना शुरू करें, और परिवार वालों के विषय में भी अच्छा सोचना शुरू करें। सबके लिए शुभ सोचें, सबके लिए पवित्र सोचें, किसी का अहित न सोचें, किसी का नुकसान न सोचें। यदि आप दूसरों का नुकसान सोचते हैं ना, तो सबसे पहले नुकसान आप अपना करते हैं। क्योंकि अंदर में जब हम गलत होते हैं तभी गलत विचार उठते हैं, ये तय है। हमें जानबूझ करके अच्छा सोचने का काम करना होगा। मन का काम है अधोगामी बहना। मन को यदि अच्छा खुराक नहीं दोगे ना, तो गलत खुराक वह अपने आप ले लेगा।
ये बड़ा विचित्र नियम है प्रकृति का, कुदरत का। जैसे पानी को देखो, पानी को आप ऊंचा उठाने के लिए मशीन नहीं लगाओगे तो पानी अपने आप नीचे आएगा, ये कुदरत का नियम है। ऐसे ही मानसिक नियम क्या है, यदि इसे आप उन्नति की ओर नहीं लगाते हैं, अपने विकास के लिए नहीं लगाते हैं, तो अपने आप ऑटो सिस्टम है ये। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या आपको अपने पतन के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है? मेहनत करने की यदि जरूरत है तो अपने उत्थान के लिए, मन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना है, वाणी को पवित्र करने के लिए मेहनत करनी है, कर्मों को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी है। और अपने आप यदि आप स्वतः जागृत होकर के मेहनत नहीं करते हैं तो पतन स्वतः हो जाता है। बहुत सरल है ये। शुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि चा यम वे हितंच साधुंच तम वे परम दुक्करम। ये तथागत बुद्ध ने कहा है, उनकी एक गाथा है कि असाधु का काम करना और आत्मा के लिए अहितकर काम करना। असाधुनि अत्तनो अहितानि चा, आत्मा का अहित करना ये सुकर है। सुकरानि अत्तनो अहितानि चा। और यम वे हितंच साधुंच, साधु काम अच्छा काम करना, तम वे परम दुक्करम, और आत्मा के हित में काम करना ये दुष्कर है, ये कठिन है। कठिन काम करके ही हम अपना उत्थान कर सकते हैं। पतन सरल है, इसलिए जानबूझ करके हमें उन्नति का काम करना है, सत्संग का काम करना है। बड़ा सरल है। आजकल स्थिति और भी बदल गई है। आपको जानबूझ करके समय निकाल करके सत्संग, स्वाध्याय और चिंतन के लिए निकालना पड़ेगा। अन्यथा घर में टीवी देखना बहुत सरल है, लेकिन टीवी बंद करके ध्यान में बैठना ये कठिन है। सरल क्या है, टीवी देख करके तमाम उसमें जो कुछ भी अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं उसको अपने दिमाग में डालना, ये बड़ा सरल है। लेकिन आप कहेंगे मैं इस समय टीवी बंद करूंगा और इस समय मैं ध्यान करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, ये आपके लिए मेहनत की विषय है। जैसे आप खेती में मेहनत करते हैं, व्यापार में मेहनत करते हैं, आध्यात्मिक कमाई के लिए भी उतनी ही मेहनत की आवश्यकता है। अपने आप को सुधारने के लिए उतनी ही मेहनत की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को, सरल क्या है, सबसे सरल क्या है जीवन में। एक बच्चे से एक मास्टर ने पूछा, आप लोग इस चुटकुला को जानते हैं। मास्टर ने पूछा कि बताओ सबसे सरल क्या है। तो छोटा बच्चा था, शायद वो प्राइमरी का ही रहा होगा। तो प्राइमरी के उस विद्यार्थी से पूछा, बच्चे बताओ सबसे सरल क्या है। तो एक बच्चा खड़ा होकर क्या कहता है, सर सबसे सरल है फेल होना। आप लोग समझ गए ना, सबसे सरल क्या है, फेल होना। फेल होने के लिए मेहनत नहीं करनी है, पास होने के लिए मेहनत करनी है। गाली सहने के लिए मेहनत करनी है, गाली देने के लिए क्या बात है, वो तो खट से कह दो। लेकिन कोई गाली दे उसे सह लो, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। क्रोध करने के लिए मेहनत की बात नहीं है, बड़ा भड़ाक से आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कोई क्रोध करे तो क्षमा करने के लिए मेहनत करनी है। हमें जानबूझ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। इसलिए अपने जीवन में यदि सुखद भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो यह अपने आप नहीं होगा, इस बात को आप मान लें। और इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अपना जो जीवन है, इस जीवन का जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें जीना है, हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए हम आज अच्छा बीज बोएं, अच्छा काम करें। तो इसके लिए मैंने कहा शुरुआत है आपकी सोच। आप जो सदगुरु कबीर ने कहा है, करहु विचार तो सब दुख जाई। और भी कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया मानो सब सद गया। और आप पूरे संसार को साधने में लग गए, सबको साधने में लग गए, तो मन चंचल हो जाएगा, मन नहीं सधेगा। और मन को ही हम साध सकते हैं। इसके लिए हमको अकेले में बैठ करके परिश्रम करना है, उस मन में झांकना है, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं ये तय है। जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे ना, तभी आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। और गलत विचार आएंगे तब निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं। और जैसा आप महसूस करेंगे
जैसा आप अनुभव करेंगे वैसा ही आप व्यवहार भी करेंगे, ये भी नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सच है, उतना ही सच मानसिक नियम है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है खींचने वाला। पृथ्वी जैसे आप यहां से ऊपर पत्थर फेंके तो पत्थर फिर नीचे गिरेगा, क्यों गिरेगा? ये नियम है। क्या नियम है? गुरुत्वाकर्षण का। आग का जलाना एक नियम है। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अब कहो क्यों जलेगा? आग का नियम है जलाने का। ऐसे ही मन का भी नियम है। जितना आग का नियम, जितना पानी का नियम, उतना ही सटीक कितना कौन है? मन का नियम है। यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, अच्छा लग रहा है आपको, इसका मतलब यह है आप मानसिक नियम का पालन कर रहे हैं। और यदि आप दुखी हैं, खिन्न हैं, नाराज हैं, उदास हैं, इसका मतलब आप मानसिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, ये आप ध्यान दीजिए। कोई जिम्मेदार नहीं है, परिवार के कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। वो गलती करे, लेकिन क्या उनकी गलती को लेकर हम दुखी हो? नहीं। यदि दुखी होते हैं तो कब तक हो, ये भी तय कर लीजिए आप। कब तक दुखी होना है दूसरे की गलती पर, ये भी तय कर लीजिए। यदि आप कहेंगे हम तो सप्ताह भर दुखी होंगे, तो कोई बात नहीं, सप्ताह भर आपका नुकसान जाएगा। आप कहेंगे हम महीना भर दुखी होंगे, तो महीना भर आपका नुकसान जाएगा। आप कहेंगे हम इसको कुछ घंटे में खत्म कर देंगे, तो कुछ घंटे के लिए सही। आप कहेंगे आया राम गया राम। कबीर साहब ने कहा है ना, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। गलत विचार आए उसको तुरंत हटा दो। साधना का एक क्रम है, तुरंत हटाओ उसको। बहुत देर तक रखकर हम अपना नुकसान करेंगे। जैसे आप हाथ में आग रखेंगे तो जब तक रखेंगे तब तक जलेंगे ना, उसको तुरंत फेंक दीजिए। जैसे हाथ में अंगारा आ गया तो आप क्या करेंगे? तुरंत फेंक देंगे। कहीं धोखे से अपनी गोद में बिच्छू गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसे फेंक देंगे। ये गलत विचार बिच्छू के समान है। मन में जो गलत विचार आते हैं ना, वे बिच्छू के समान है। उसे तुरंत फेंकने में ही हमारा हित है। और यदि गलत विचार को नहीं फेंकेंगे तो हम फिर वैसा महसूस करने लगे, गलत महसूस करेंगे, और फिर वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे। हमारे विचार और हमारे कार्य यही हमारे जीवन को बदलते हैं। इसी से हमारे बंधन टूटते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन लॉक, आप लोग जानते होंगे, नंबर वाला ताला। कई लोग देखे होंगे नंबर वाला ताला, आजकल अटैचिंग में और वैसे भी आता है, इतना बड़ा घुमा दो नंबर रहता है। तो कहीं नंबर वाला ताला लगा हो तो आप उसे खोलेंगे कैसे? उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए दो शर्त है। एक शर्त क्या है? आपके पास सही नंबर हो। और दूसरी क्या है? दूसरी शर्त है कि आपको घुमाने का कायदा हो। नंबर को सेट करने का कायदा भी होना चाहिए। नंबर सही हो लेकिन घुमाना ही नहीं जानते हो तो गलत है फिर। तो दो शर्त से आप उस ताला को खोल सकते हैं। आप कौन है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। आप कहेंगे नहीं हम तो साधु हैं, हम खोल लेंगे, नहीं। आप कहेंगे मैं गांव का बड़ा आदमी हूं इसलिए खोल ले जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। कहें हम तो स्त्री हैं इसलिए खोल ले जाएंगी, नहीं। शर्त क्या है? आपके पास सही नंबर होना चाहिए और आपको घुमाने का कायदा होना चाहिए। ये दो शर्त। उसी प्रकार से माने अपने जीवन में जो दुख है, अपने मन में जो बंधन है, उसे भी आप हटाना चाहते हैं, उसके लिए दो ही नियम है। वो कौन से हैं? आपके विचार और आपके कार्य। आपके विचार के अनुरूप आपके कार्य हों, इसलिए अच्छे विचार हों और अच्छे कार्य हों, तभी आप दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने लिए भी अच्छा सोचना है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छा सोचो। क्या सोचना है? सभी हमारा सहयोग करते हैं। प्राय हम लोग क्या सोचते हैं? सब हमको दुख देते हैं, सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये गलत सोच है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो सचमुच ऐसा ही आपके जीवन में लागू हो जाएगा। जब आप सोचेंगे सब लोग मुझे सताते हैं तो आपको सताने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप यह सोचते हैं लोग मेरा सहयोग करते हैं तो आपको सहयोग करने वाले मिल जाएंगे। एक नियम है। इसलिए आप इस नियम का पालन करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम अपने जीवन में सुखद अनुभूति कर सकते हैं। अब तक हमने कैसा अनुभव किया इसको आप भूल जाएं। अब
आज से हम भूल जाएं। मैं एक छोटा सा सूत्र बता के अपने विचार समाप्त करूं। वो सूत्र क्या है? जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। बहुत छोटा सूत्र है, शायद इसको आप पालन करेंगे तो बहुत काम आएगा। जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। क्या नहीं चाहिए? जो नहीं चाहिए। एक बार मैं एक गांव में था, तो 2-3 बहनें बैठी हुई थी, तो उसमें एक लड़की भी थी 10-11 पढ़ने वाली। तो मैंने उन लोगों से कहा कि जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद करो। तो उस बिटिया ने क्या कहा, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने कहा, अच्छा तुम झगड़ा चाहती हो? कहे झगड़ा नहीं चाहती हूं। तो झगड़ा के बारे में मत सोचो। प्रेम चाहती हो ना, तो प्रेम के बारे में सोचो। बीमार होना चाहती हो कि स्वस्थ रहना चाहती हो? तो कहा मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं। तो आप स्वास्थ्य के बारे में सोचो, बीमारी के बारे में मत सोचो। कई लोग क्या करते हैं, बीमारी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, मैं अस्पताल में भर्ती रहा, वैसा रहा, वैसा रहा, ऐसा किया, वो हो, उफ, इतना बताएंगे। अपने बीमारी की चर्चा करना, अपनी बीमारी की चर्चा करने का मतलब है कांटे को खाद पानी देना। आप लोग समझ लीजिए, मानो आप कांटे को खाद पानी दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। आप स्वास्थ्य की चर्चा करिए, अच्छे विचारों की चर्चा करिए। आजकल अखबार घर घर में आने लग गए, गांव गांव में आने लग गया है, या टीवी से समाचार देखते हैं तो अखबार जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें 95% निगेटिव समाचार होते हैं, नकारात्मक, निगेटिव मैसेज, नकारात्मक। मतलब कहीं एक्सीडेंट के बारे में लिखेंगे, कहीं हत्या के बारे में लिखेंगे, कहीं लूट खसोट के बारे में, कहीं गबन के बारे में लिखेंगे, कहीं बलात्कार के बारे में लिखेंगे। नकारात्मक चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो हमारे हित के लिए है वो चर्चा कम होती है। तो उसी को ज्यादा हम संग्रह करते हैं, किसको? गलत चर्चा को। तो दूसरे के पास जाएंगे तब वही चर्चा, अरे यार आज तो वहां एक्सीडेंट हो गया है, वो कहेंगे हाँ हाँ वहां लूट भी हो गई है। तो एक नकारात्मक चर्चा, फिर दूसरा भी वही कहता है, और संग्रह क्या होते जाता है? उसी नकारात्मक चर्चा की संग्रह करते जाते हैं। अच्छे विचारों की चर्चा करें। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें 90% यदि मार्क चाहिए स्कूल में, 90% लाना चाहती हो, तो तुम 70% के बारे में मत सोचो। तुम्हें 70% नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 90। तो 90 के बारे में सोचो। जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। हमें अशांति नहीं चाहिए, तो अशांति के बारे में सोचो मत। हमें शांति चाहिए, तो शांति के विषय में सोचना शुरू करें। कैसे शांति मिले, कैसे हमारा मन स्थिर हो, कैसे हमारा मन प्रसन्न हो, इसके बारे में सोचे। आप प्रसन्नता के बारे में मत सोचिए, दुख के बारे में मत सोचो। सोचो किसके बारे में? सुख के बारे में। कैसे सुखी हो जाऊं, कैसे सुखी हो जाऊं, कौन सा रास्ता है? आप जिस रास्ता को पाना चाहेंगे वहां आप उसे आप खोज लेंगे। आप चाहेंगे, बस आप यहां से रायपुर जाना चाहते हैं और पहली बार जाना चाहते हैं, जैसे कहेंगे मैं रायपुर जाना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? रायपुर जो गए हैं उनसे आप पूछना शुरू कर देंगे, और ये पक्का है कि आपको रास्ता मिल जाएगा। आप नहीं जाना चाहेंगे तो पूछेंगे क्यों? बातें खत्म है फिर तो। इसलिए जहां आपको शांति के स्तर पर पहुंचना है, तो शांति के लिए ही चर्चा करिए, दूसरों से भी वही चर्चा करिए, और अपने आप से भी अपना वही चर्चा करिए। अपने आप से मतलब, ये ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो आप अपने आप से चर्चा करते हैं। दूसरों से चर्चा हम लोग कम करते हैं। सबसे ज्यादा जीवन में यदि चर्चा करते हैं, बोलते हैं, तो अपने आप से, अपने मन से बोलते हैं। और जो अंदर अंदर बोलते हैं ना, वो हमारे जीवन में ही वही परिवर्तन लाता है। आप कैसे बोलते हैं अंदर अंदर? यदि अंदर अंदर दूसरों को गाली दे रहे हैं, दूसरों का अहित सोच रहे हैं, तो फिर आप दूसरे को